हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दी अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लास्ट ईयर IBPS RRB क्लर्क में मेरे क्या स्कोर्स थे मेंस में एंड मैंने क्या गलती किया मेंस एग्ज़ाम में जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इस साल। जो लाइक अगर आप 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हो तो एंड इफ़ यू आर श्योर अबाउट एंड इफ़ यू आर 50% चांस के हो जाएगा प्रीलिम्स में, जैसे कि अभी लास्ट 15 डेज़ बचे प्रीलिम्स में एंड नेक्स्ट वीक का हमारा रिज़ल्ट भी आ जाएगा। पर रिज़ल्ट का वेट ना करते हुए मैं अपनी गलती बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर मैंने क्या क्या गलती किया एंड आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो उससे। सो मेरे स्कोर्स ये थे लास्ट ईयर के मेंस के। सो लास्ट ईयर कुछ चेंजेस हुए थे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि सेक्शनल टाइमिंग आई थी, तो उसने लास्ट ईयर से थोड़ा क्योस हो गया था कि 30 मिनट में कैसे 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम का लेवल और ये माइंड में बिल्कुल था कि हमारे माइंड में था कि वैसे ही क्वेश्चंस भी आएंगे तो 40 क्वेश्चंस तो पूरे अटेम्प्ट कर नहीं सकते। बट क्या हुआ था, क्वेश्चंस बहुत इजी थे रीजनिंग के एंड आप 40 के 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे। बट होता है ना, एक माइंड में पहले से मेरे माइंड में चल रहा था कि नहीं, क्वेश्चंस के लेवल होंगे एंड आप अगर 25 भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो अच्छा है। तो मैंने अटेम्प्ट किया था 32 अप्रॉक्स ऐसे अटेम्प्ट किए थे, तो वो हो गया था और मेरे एक पजल्स बन भी गए थे। बट अगर मेरे पास एक और मिनट होता तो मैं वो टिक लगा पाती। तो एक तो पहले आप ये गलती मत करो कि मॉक टेस्ट में भी जैसे आपके आ रहे हैं क्वेश्चंस तो आप वो सोच के चलो रहे हो कि 25 अटैम्प्ट हो रहे हैं, 20 अटैम्प्ट हो रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी नहीं अटैम्प्ट होंगे। बट नहीं, एग्ज़ाम में लेवल अब इस बार क्या लेवल रहता है आई डोंट नो, बट लास्ट ईयर लेवल वॉज वेरी ईजी। तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो 35 बहुत ईजी। तो ऑलमोस्ट अब लास्ट 15 डेज़ बचे, तो इस 15 डेज़ में आप क्या कर सकते हो रीजनिंग के लिए। पज़ल पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि पज़ल डुएबल रहता है, तो आपके जितने स्पीड रहेंगे तो आप सारे के सारे पज़ल भी कर सकते हो। 40 के 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया जा सकता है उसमें। तो आप पज़ल में जितने अच्छे रहोगे, जितना अच्छा स्पीड रहेगा, जितने अच्छे से आप क्रैक कर पाओगे तो उतना अच्छा रहेगा। तो अभी आप डेली के डेली सेक्शनल मॉक लगाओ और पज़ल एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। मेंस लेवल के 5 to 6 पज़ल ट्राई करो कि रोज़ बनाना। देन कंप्यूटर लास्ट ईयर मेरे साथ ये हुआ था कि मैं उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे अटैम्प्ट थे 73 अप्रॉक्स प्रीलिम्स के एंड आई वाज नॉट श्योर बिकॉज कट ऑफ जाते थे, बहुत हाई जाते थे एंड लास्ट ईयर बिहार की कट ऑफ कम हो गई थी। तो बट मेरे 72 अटैम्प्ट्स थे, 72-73, तो मेरे क्लियर हो गए थे। बट मैं इतना श्योर नहीं थी कि प्रीलिम्स क्लियर हो पाएंगे भी या नहीं। तो कंप्यूटर में उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं थी। बट आप अभी क्या कर सकते हो, तो मेरे अटैम्प्ट भी बहुत कम हुए थे, मतलब मैंने 21 अप्रॉक्स अटैम्प्ट किए थे। वो भी मुझे बहुत डाउटफुल था कि पता नहीं क्लियर होगा अभी सेक्शनल या नहीं हो पाएगा, बट सेक्शनल क्लियर हो गया था। तो आप अभी क्या कर सकते हो कि ऑलिव बोर्ड के एक PDF आती है जिसमें कि सारा आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर वाइज रहते हैं उसमें शॉर्ट नोट्स, तो आप वो कर सकते हो। वो आप एक बार प्रिंट निकाल लो या फिर कंप्यूटर पे आप PDF पढ़ लो एक बार एंड उसके बाद आप अरोड़ा एडुकेटर के सर के सचिन अरोड़ा सर के क्वेश्चंस देखो, क्योंकि RRB PO में वो मुझे बहुत हेल्प किया है। लास्ट ईयर के जो सर के Day 1 Day 2 ऐसे करके क्लास थे जिसमें सर ने MCQ करवा रखा था, उस क्लास से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे RRB PO में, जो कि लोग बोल रहे बहुत डेप्थ में थे। बट सर के क्वेश्चंस बहुत सारे उसमें से लगे हैं जो कि लास्ट ईयर सर ने जो पढ़ाया था। तो आप वहाँ से अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी वो कंप्लीट कर लो। एंड इस साल भी सर ने 14 to 15 क्लास करवाया है, प्लस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो वो क्लास करो। एंड बहुत लोग बोलते हैं नहीं रिकॉल होता है, तो आप वो क्लास करके एंड अगर हो सकता है तो वो सब नोट कर लो या फिर PDF होंगे तो वो PDF निकाल लो एंड उसे रिवाइज़ करके जाना एग्ज़ाम से पहले।
देन जीए। जनरल अफेयर्स में आप अभी क्या कर सकते हो कि ये 4 मंथ आपके अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर तो पेपर बहुत लेंदी थे, बहुत ज़्यादा ही स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो वहाँ स्कोर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने अटेम्प्ट ही सिर्फ 11 to 10 किया था, जो कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि होगा भी या नहीं होगा सेक्शनल, बट 3 या 4 मेरे मार्क्स आए थे, उसमें भी बहुत रॉन्ग हो चुका है। तो इस बार तो पैटर्न चेंज हो गया, सारे मेंस एग्ज़ाम में आपका स्टैटिक ही बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो आप स्टैटिक आप ये 4 मंथ के, जैसे आप नेशनल अफेयर्स करो तो उसके नीचे देखो कि इस स्टेट के सीएम कौन है, इस स्टेट में नेशनल पार्क कौन से, तो वैसे करके आप स्पीड ड्रिल से कर सकते हो वहाँ पे। जो अभी वहाँ से इस साल बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक रिवाइज करना बहुत अच्छे से वहाँ पे की पॉइंट दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। देन कि आपको इंग्लिश लेना है तो आप इंग्लिश लो, हिंदी लेना है तो हिंदी लो। मैं अभी भी कंफ्यूज नहीं हूँ कि अगर क्लियर हो जाता है तो मैं क्या लूँ, क्योंकि दोनों में मेरे इक्वली मार्क्स आ रहे। हिंदी मैं 10 के बाद कभी देखी भी नहीं हूँ, तो बट मेरे उतने ही मार्क्स आ रहे जितने इंग्लिश में आ रहे हैं। हिंदी में मतलब 18-19 ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी दोनों ही करूँ, बट फिर रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर मैं डिसाइड करूँगी। तो आप अगर इंग्लिश भी लेते हो तो इंग्लिश के 2 मॉक लगाओ, हिंदी लेते हो तो हिंदी के 2 मॉक्स लगाओ। हिंदी के आप हर्षल सर के वीडियोस से कर सकते हो। एंड अगर आपने पीडीएफ परचेस किया है सर की क्लास, तो वहाँ से पीडीएफ बहुत सारे, वहाँ पे मॉक्स बहुत सारे, उसे आप रिपीट दे सकते हो। सो दैट्स इट। देन कॉन्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाओ, क्योंकि क्वांट में लास्ट ईयर अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब 20 करना या फिर 19 करना, ऐसे गुड अटैम्प्ट थे, तो वहाँ से भी स्कोर मतलब अच्छे आते हैं क्वेश्चंस। एंड लास्ट ईयर मैं एक डीआई में फंस गई थी कि वो अगर डीआई हो जाते मेरे, तो मेरे 24 मार्क्स ऐसे बन जाते। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट था जिसमें से कि मैं बहुत सारा स्कोर कर सकती थी, कुछ और स्कोर करती तो मेरे क्लियर हो जाते। तो सभी सारे सब्जेक्ट में कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड इस बार अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो वो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। और क्वांट में आप डेली के मॉक्स लगाओ, मतलब अभी क्लास इतना ज़्यादा मत करो। रीजनिंग और क्वांट में आप बस मॉक पे डिपेंड रहो ज़्यादा से ज़्यादा। आपके इसमें कोई चैप्टर्स नहीं सही है तो उस चैप्टर्स को क्लियर करो, डीआई पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि 2 तो श्योर है, 3 अगर डीआई देता है तो उस टाइम पे आप 3 भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तो आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डू कमेंट। सो ऑल द बेस्ट, एंड 15 डेज़ बहुत अच्छे से करो। सो थैंक यू।